बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि क्या हुकूमत डर गई है इमरान खान से, मुज़ाकरात की ऑफ़र कर दी है। असल सूरत हाल क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने दो चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। एक चीज़ तो यह है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी का जो एक लॉन्ग मार्च है, जो लाहौर से काफ़िले लेकर वो भाई साहब तुरे हैं और इस्लामाबाद फतह करने के चक्कर में बड़े हुए हैं, वो अभी यहाँ से रवाना नहीं हुए। आज के दिन की अभी शुरुआत होनी है, जिस वक्त मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ, अभी यहाँ से चले नहीं हैं वो। लेकिन कल एक वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई और उस वीडियो में देखा जा सकता था कि असद उमर साहब और हमाद अजहर साहब और दीगर कायदीन जो हैं वो आपस में तू तकरार कर रहे, बकायदा तौर पर एक दूजे के गले पैण वाली हथी पैण वाली सूरत हाल हुई कंटेनर के ऊपर, और इमरान खान दरमियान में बिल्कुल मिट्टी के मादू बने सूरत हाल को देख रहे हैं। ये वीडियो जब मंजर आम पर आई तो उस पर बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि बंदे घट रहे हैं, ऐसा तो कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि जनाब वो इसको पसंद ही नहीं करता, कोई कह रहा है जनाब एक ग्रुपिंग का नतीजा है और असद उमर जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है कि यार की हमारे तेरे बंदे कितने ने, तुम तो कहते हैं लाखों बंदे आएंगे, लाहौर में से बंदा कोई निकला। इस तरह की गुफ्तगू जो है वो शुरू हो गई सोशल मीडिया के ऊपर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी। लेकिन असद उमर साहब ने आज इस बात को क्लियर करने की कोशिश की है, जो कि मैं नहीं समझता कि दुरुस्त बात है, इसलिए कि असद उमर साहब जो इस तू तकरार की जो वजाहत दे रहे हैं वो नाकाबिले कबूल सी है। वो कहते हैं जनाब जनरेटर जड़ा ना वो एक पीछे रह गया, तो जनरेटर ना होंदी वजह तो सानू मसला बन गया। तो इस बात के ऊपर हमारी बहस हो रही थी। अब इन्नी हादसे वाली गल है। देखिए बात यह है कि जिस वक्त आप चलते हैं, जनरेटर वाला जो एक ट्रक होता है वो आपके साथ होता है, उसमें पेट्रोल आप पूरा हिसाब ला के पाते हो कि यार यानी एक 10 लीटर वध ही पिया रहे। ये कोई मतलब गरीब आदमी की मोटरसाइकिल थोड़ी है जिदे लीटर पेट्रोल जड़ा पूरा मिण के पाया जाता है बड़ी मुश्किल के नाल। ये तो ज़ाहिर है एक अमीर तरीन पार्टी पाकिस्तान की, जिसको अरबों रुपए के फंड्स आते हैं, जिसका लीडर जो है वो इंटरनेशनल मंगते का स्टेटस रखता है, जिससे चाहता है भाई 100 रुपये मंग लेंदा चुप करके हर एक से, और उन भी जाते हैं। मजे की बात यह है कि उसे पैसे मिल भी जाते हैं। आर्ट है सर, ये एक मांगना एक आर्ट है। मुझे एक ना वो ड्रामा याद आ गया, वो उसका नाम था शर्तिया मिठे। उस शर्तिया मिठे ड्रामे में सुहेल अहमद साहब जो हैं वो बने होते हैं और उनके साथ दो अमानुल्लाह, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, और दूसरे साहब भी अब दुनिया में नहीं रहे, बब्बू बराल साहब। तो वो दोनों जो हैं वो मंगते बने होते हैं, जान बूझ कर वो अंधे बने होते हैं। तो वो जो अंधे बने हुए हैं वो फिर बता रहा है कि किस तरीके से ये पैसे मांगते हैं कि जनाब अगले को अपनी पाई जाती है तो कहता पैसे दे के जान छुड़ा। तो इमरान खान में भी क्वालिटी है, बहरहाल किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, क्वालिटी पाई चाहे पैसे वो इकट्ठे कर लेता है। तो इस तरह की पार्टी का जब ये एक लॉन्ग मार्च चल रहा है तो उसमें जाहिर है कि पेट्रोल का मसला तो नहीं बनना चाहिए था। तो मुझे हंसी आई इस बात के ऊपर। असद उमर साहब ने वाकई सबको यूथ ही समझ लिया है। असल बात जो है वो डिफरेंट है, और असल बात यकीनी तौर पे बंदों से रिलेटेड ही है। क्योंकि मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मैंने कल भी आपको एक अपना पूरा फिगर्स के साथ बताने की कोशिश की थी कि 1% भी इमरान खान के साथ लाहौर के अवाम नहीं है, 1% भी नहीं है। और जो जिस जगह के ऊपर MA कॉलेज के पास ये आपस में उनकी तू मैं हो रही थी तो उत्थे दे पाए ना मुश्किल दे नाल को 500-700 बंदे रह गया सी पीछे। लाइटिंग भी नहीं थी, कुछ चीज़ें नज़र भी नहीं आ रही थी। तो इस पर वो आपस में गर्मी खा रहे थे और इमरान खान खड़े देख रहे थे कि यार कि ना बंदे सिर पर रख के मैं जुआ खेल बैठा, वड्डा जुआ खेल बैठा बाल इमरान खान, लेकिन इन्हीं लोगों के सर पे खेला ना, क्योंकि अब दूसरे लोग तो साथ नहीं हैं, वो तो सामने खलो गए आके। और इमरान खान साहब ने उनको दुनिया भर में उनकी तजलील करने का ठेका उठा लिया। BBC को इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने, और उस इंटरव्यू में मैं आपको उस इंटरव्यू की एक दो बातें जो मैंने देखी हैं वो मैं आपको ज़रूर गोशगुजार करता हूँ। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब ने ये इंटरव्यू 2 टाइम पर दिया BBC को। एक उर्दू के लिए दिया सर, और एक दिया अंग्रेज़ी के लिए। तुरहब एक बड़ी अच्छी रिपोर्टर है, बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट है, यंग लेडी है, और वो ये हमारे साथ रूटीन रिपोर्टिंग किया करती थी। और उस वक्त भी इस लड़की के अंदर बड़ा एक कॉन्फिडेंस था, बड़ी यानी पैरों तक खलो के रिपोर्टिंग करने ली। और इस तरह का एतमाद इतनी कम उम्र बच्चियों में कम होता है, लेकिन उसमें था। और मुझे शुरू से यकीन था कि यह तरक्की करेगी एक दिन, और
माशाल्लाह वो अब एक अच्छी खासी पॉलिटिकल एनालिस्ट बन चुकी हैं और जर्नलिस्ट बन चुकी हैं। उन्होंने इंटरव्यू किया है इसका, 2 वक्त पे इंटरव्यू है सर। ये एक 7 बजे शाम का टाइम था और एक था रात 9 बजे का टाइम, क्योंकि उर्दू के लिए भी इंटरव्यू किया गया, BBC उर्दू के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी किया गया। तो अब शामी 7 बजे हों या राती 9 बजे हों, इमरान खान इस टाइम पे थकने वाला आदमी नहीं है। सीधी सी बात यह है, क्योंकि वो भाई ने सवेरे 11 बजे सुत्ता पे उठता है, तो जो बंदा 11 बजे सुत्ता पे उठेगा ਉਹਦੇ ਲਈ फिर 1:30 2 बजे 3 बजे घरों निकलेगा, तो उन्होंने यह टाइम नहीं होता इतना सा। इतने टाइम में इमरान खान जैसा स्पोर्ट्समैन जो है वो 5-7 घंटे का ही थकड़ जाने वाला बंदा नहीं है, ठीक है। लेकिन 7 बजे भी जिस वक्त वो इंटरव्यू देने आए हैं, कंटेनर के अंदर इंटरव्यू है, तो वो थके हुए थे और 9 बजे मज़ीद थके हुए थे। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वो थके इस वजह से नहीं हुए थे कि वो इतनी हैसल करके आए हैं, लिबर्टी टुर के तो जनाब आज़ादी चौक तक पहुँचे है, थक गया, नहीं, इसलिए नहीं थके हुए थे। थके वो इसलिए हुए थे कि जनाब उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो जो हासिल करने जा रहे हैं उधरों पैन चिट्टा साफ कोरा इनकार है, ठीक है, और इनको वो चीज़ें हासिल होती दिखाई नहीं दे रही, इसलिए वो अपने आप को थोड़ा सा क्या कहते हैं जो है वो उनके चेहरे के ऊपर, उनकी आंखों के ऊपर वो उम्मीद नहीं है, वो फ्रेशनेस नहीं है जो कि गोल अचीव होते देख के इंसान के चेहरे पे आ जाती है। लेकिन इमरान खान साहब ने ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जो है वो शुरू कर रखा है। कल BBC को इंटरव्यू देते हुए भी पहले तो उन्होंने अपने ख़िताब में, जो कि उनका इब्तदाई ख़िताब था जो लॉन्ग मार्च वो लेके चले हैं लिबर्टी में, वहाँ पर उन्होंने नाम लिए जनरल फैसल का और ब्रिगेडियर फ़हीम का उन्होंने नाम लिया। कल BBC को इंटरव्यू देते हुए भी उन्होंने ये बातें की हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू आज ऑन एयर हुआ है तो वो इंटरव्यू रात हुआ था रिकॉर्ड। अच्छा, अब उसमें उन्होंने ये बातें की हैं और बाकायदा तौर पर ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने इन जो हाजिर सर्विस जर्नल हैं और ये जो ऑफिसर्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चला दी है। ये मुहिम जो है ये इमरान खान की उस मायूसी की इंतहा को वाज़े कर रही है, जहाँ पर उनको नज़र आ गया कि मेरे को हुण चारा कोई नहीं रहा, बस टुर पे हैं तो हुण नाल ले ही जा। ये उनको जो है ना एक तासुर ये मिलता है। लेकिन दूसरा तासुर ये है कि इमरान खान ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जनाब है हूँ इस तरीके ना नूं ले जाओ, तड़ियाँ लाई जाओ कि मैं होर भी गल्लां दसांगा। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो अहमकाना हरकत की है IAC चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अद्धे सच बोले से अद्धे झूठ बोले से। मैं पॉइंट टू पॉइंट एक चीज़ जो है वो बताऊँगा तो इनको बड़ी शर्मिंदगी होगी। ये ब्लैकमेल करने वाली बात है कि फिर मैं दस देंगा, पूरी गल्लां दस देंगा। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान यहाँ पर ना क्या कहते हैं बचकाना हरकत कर रहे हैं। ये इमरान खान की बचकाना हरकत है। वैसे IAC चीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो किसी तगड़े बंदे से करवाते, यानी हुकूमती किसी पॉलिटिकल बंदे से करवाते, वो अलग बात थी। साथ जिस तरह कर राना सनाउल्लाह ने 2 वो बंदे बिठाए FIA के, इसी तरह कोई इस तरह का कोई सेटअप बनाया जा सकता था, यानी ISPR के साथ वज़ीर दिफा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे या जो मरीम औरंगज़ेब साहब आए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती थी। IAC चीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर नहीं करनी चाहिए थी, मेरा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैसेज जो है वो कहा जाता है कि लाउड एंड क्लियर देना था कि भाई ने ये अपने आप ही अजे असी दे नाल नहीं जाएगा, ये एक मैसेज वो कहते हैं देना ज़रूरी था। बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं ये बचगाना हरकत कर रहे हैं ये बात करके कि मैं फिर दसांगा तो बड़ी शर्मिंदगी होएगी। क्योंकि मैं अब एक बात जो है वो ये बताना चाहता हूँ आप सब दोस्तों को, शायद इमरान खान के नॉलेज में होगा लेकिन वो मेरा ख्याल है कि उतो पैण की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब की एक एक चीज़ का रिकॉर्ड उनके पास है, एक एक चीज़ का। यानी जदों तक खान साहब ने उन्होंने गोदी चुके है ना, यानी ये आप 2008-9 से समझ लें गोदी चुके है, उतों लैके तो हुण तिकर दा खान साहब की हर शै उन्होंने कोल है। तो खान साहब आप तो मतलब तुसी की दसना है, अगले ने हर शै अगे रख देनी, तो फिर आपनू बड़ी शर्मिंदगी होनी जरूर। फिर तो जनाब मूँह थान जोगे नहीं रहणगे। वो 2 मिनट 18 सैकेंड वाली जी वीडियो है ना, वो तो भाई ना तुम सुन के डर जाते हो। खान साहब वो तो 7 टोटे ने, वो किसी वक्त भी आ सकते हैं।
इस नहज पे लेके जाना चाहते हैं इमरान खान साहब शायद, और या ये चाहते हैं कि इस नहज पे ना जाए, इन्होंने पहले तड़ियाँ ला लू के डरा दे। देखिए ये इसको तो लाहौरी रंगबाजी का बिल्कुल एक मुकाबला हो रहा है, ठीक है, और उस लाहौरी रंगबाजी में इमरान खान का पलड़ा फिलहाल भारी लग रहा है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब DGISPR, DGISI, जनरल बाजवा सबको ललकार रहा है, चौक में खड़े हो गए ललकारे मार रहे हैं, और उनको ललकारे मारने के नतीजे में हुकूमत जी है ना वो भलवान लगती इंज पई जिस तरह बिल्कुल लम्मी पै गई। तासुर कम अज़ कम यही है। और उसकी एक मैं आपको जो उन्होंने क्या कहते हैं लम्बे पैन वाला या एक डर जाने वाला मैं बात कह रहा हूँ, वो ये है कि आज हुकूमत ने बाकायदा तौर पे एक कमेटी बना दी है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो मुज़ाकरत की जाए। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, इसका ये मसला है, ये मुज़ाकरत पे बहुत ज़्यादा यकीन रखती है। और आपको याद होगा कि जब ये 2012 में कि 11-12 में, हाँ, वो गए थे बाबा उड़ी बाबा तारुल कादरी साहब, वो सियासत नहीं रियासत बचाओ वाला नारा लेके आए थे, ठीक है, उनका नाम उड़ी बाबा डाला हुआ है। वो भाई टोपी वाला वो जनाब आए थे और उन्होंने 15-20 हज़ार 30 हज़ार बंदा जरा उत्थे इकट्ठा कर लिया सी और कह रहे थे मैं यहाँ पर गोली मारो, इंज कर रहे थे। नाल ही देखिए कैसा वाकया हुआ, जिस वक्त वो ये ड्रामा कर रहे थे उसी वक्त साथ पड़ा कोई स्पीकर था शायद, वो फट गया और ऐसा तरह निकला बाबे का कि वो फिर एक क्लिप रिकॉर्ड हो गया। मुबशर लुकमान साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्हीं दिनों में इमरान खान साहब उनके कज़न ब्रदर के तौर पर साथ। खैर, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जनाब ये जो हैं अपना पीपल्स पार्टी वाले ये मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो उन्होंने ये हुकूमत से कहा है कि जनाब आप एक मुज़ाकराती कमेटी बनाएं और वो जाके इमरान खान से या उनके जो हमायती हैं उनसे मुज़ाकरत करें। अच्छा, इस बात का इशारा राना सनाउल्लाह ने रात एक स्पेस में दिया, ट्विटर स्पेस में। उन्होंने कहा कि यार गलबात करने वाला मामला हल होता है तो आके ना बंदे तरह बैठे गलबात कर, सियासतदान आपस में बातचीत करके मसाइल हल करते हैं। आज वो कमेटी बना दी गई, 9 रुकनी कमेटी है और ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, एयाज सादक है और मरियम औरंगज़ेब है, कमर ज़मान कायरा है, खालिद मकबूल साहब हैं, मियाँ इफ्तिखार है और मौलाना असद महमूद साहब हैं। अच्छा, ये अब कमेटी बनी है और इस कमेटी के बनने के बाद से सोशल मीडिया के ऊपर हुकूमत की जो है वो क्या कहते हैं पत लगानी शुरू कर दी है। हुकूमत के हमायतियों ने भी और हुकूमत के मुखालफिन थे लान गए कि हुकूमत डर गई, हुकूमत डर गई और तासुर कम अज़ कम यही मिल रहा है। क्योंकि अभी इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो शुरू हुए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, हुकूमत ने गोडे लाते ने ये बातें हो रही हैं, ठीक है, घुटने टेक दिए जनाब, इमरान खान की बड़का तो डर गई, ये सारी गुफ्तगू की जा रही है। देखिए तासुर बहुत अहम होता है सियासत के अंदर, जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम होती है वो आपका परसेप्शन होता है। आसिफ जरदारी साहब के बारे में तासुर पब्लिक परसेप्शन अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन काम उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। मेरे नज़र में पाकिस्तान के जितने इस वक्त पॉलिटिशियंस पिछले 20 साल के दौरान हुकूमत में रहे हैं, उसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ दौर भी पालो, सबसे बेहतर काम अगर किसी के लिए पाकिस्तान के लिए किया किसी ने तो आसिफ जरदारी साहब ने किया। CPAC होता मनसूबा जो 18वीं तरमीम है वो उन्होंने की, सूबों को हकूक उसने दिए, हकूक बलूचिस्तान उन्होंने शुरू किया, 500 काम गिनाए जा सकते, लेकिन पब्लिक परसेप्शन नहीं अच्छा, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी जो है वो फारग हुई पई है। मैं कहना एक्चुअली चाहता हूँ कि परसेप्शन इज़ एवरीथिंग इन पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान में इस वक्त जो परसेप्शन है वो ये है कि पाए ने हुकूमत डर गई, हुकूमत लम्बी पै गई, हुकूमत लेट गई, हुकूमत ने गोडे लाते, इमरान खान है जनाब दौड़ा लवाती हैं फड़ के, ये परसेप्शन है। मैंने इस बारे में जब बात की हुकूमत के कुछ लोगों से तो उन्होंने कहा कि यार परसेप्शन अपनी था थे, लेकिन हम सियासी लोग हैं, हम चाहते हैं कि इनको अंगेज किया जाए गुफ्तगू के ज़रिए ताकि इसको कोई मौका ना मिले ये कहने का कि जनाब है देखो मैनू जो हो रहा है चंगा नहीं हो रहा, हुकूमत ठीक नहीं कर रही, मैनू किसी ने मुँह ही नहीं लाया। तो हम कहते हैं आके बातचीत करो, बैठ के बात कर लेते हैं, तो उसको भी एक फेस सेविंग मिल सकती है, गुफ्तगू से रास्ते निकलते हैं। अब ये उनका कहना है, लेकिन फ़िलहाल एट द मोमेंट लगता ये है कि इमरान खान जीत रहा है तो हुकूमत हार रही है, इस वक्त ये लग रहा है। कल को क्या होगा इस मुज़ाकरे के नतीजे में इमरान खान हुआ कोई तो भी पटका बजे, वो अलग बात है। फ़िलहाल जो है वो भाजी इमरान खान लग रहा है कि जीता पड़ा है, मुझे कम अज़ कम ऐसे ही लग रहा है, आपको पता नहीं कैसा लग रहा है। जैसा लग रहा है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते के लिए।